दम मारो दम मिट गए गम, ये गाना सभी को याद होगा। आई थिंक मेरी एज के जितने भी लोग हैं, जब बड़े हो रहे थे तो सबने देखा होगा। भाई शाहरुख खान, द किंग खान के बेटे को जब बीच समुंदर में पुलिस ऑफिसर्स ने, नारकोटिक्स वालों ने पकड़ लिया, कैसे हिम्मत हुई उनके हाथ लगाने की। ये तो अनटचेबल है। इनको तो भारत का ही नहीं, इनको पाकिस्तान का, कनाडा का, यूएस का, सबका सपोर्ट हासिल था। इन्होंने अपने उस पे बात ले ली, ईगो पे बात ले ली, और सो मच सो कि इन्होंने जो ड्रग ऑफिसर्स वहां पे इन्होंने जिन्होंने अरेस्ट किया था, उनका पूरा करियर तबाह कर दिया, जिसमें समीर वानखाड़े का नाम सबसे ऊपर में लिया जाता है। फिर से दोबारा वही हरकत हुई है। जरा दिखाती हूँ, और ये दिखाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है आज के शो में, कि ये सिर्फ यही तक नहीं है, इसके पीछे कितना इंटरनेशनल सब चीजें चल रही है वो भी समझाएंगे। बेचारे इतने दुखी आत्मा के चल भी नहीं पा रहे, इतना दुख का बोझा लेकर चल रहे हैं ये शाहरुख खान के सुपुत्र, कि बेचारे चल भी नहीं पा रहे हैं। ओवर टू यू संदीप जी, एंड व्हाई इज दिस टॉपिक इम्पोर्टेंट जी। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। एक होता है भारत में कर्म फल, शाहरुख खान वही भोग रहे। कारण क्या है कि ये जो आर्यन खान वाला आपने दिखाया है वीडियो, इसका मुख्य मुद्दा देखिए, मेन तो ये कि मीडिया मैनेज नहीं कर पाया। ये बड़ा नॉर्मल है इनके, वी आर सरप्राइज्ड कि अच्छा ये फिर से वीडियो आ गया या ऐसा। ये इनके यहाँ के सारे बच्चों की यही तकदीर, यही नियति है, वो यही करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बच्चा कर रहा है या मतलब एक मतलब तालाब में एक गंदी मछली है, नहीं, वहां सबके सभी यही कर रहे हैं। और आप किसी भी फिल्म स्टार के बच्चे को उठाएंगी तो कभी ना, अभी बॉबी देओल बहुत रिसेंटली बड़े फेमस हो रहे हैं कि अरे उनका कमबैक हो गया और ये हो गया। उनसे पूछे 20 साल कहाँ थे वो, 20 साल क्या कर रहे थे, तो 20 साल वो भी यही सब कर रहे थे। सनी देओल नहीं किए, वो फिटनेस में रहते हैं, थोड़ा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के जो भी हैं, पर वो छोटा लड़का जो है वो हर परिवार उनके यहाँ पे यही झेला है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहा है। कमिंग बैक टू दिस, शाहरुख खान की तकलीफ ये नहीं कि बच्चा भंड था, शाहरुख खान की तकलीफ है कि मीडिया कैसे मैनेज नहीं हो पाया, वीडियो कैसे लीक हो गई। दिस इज देयर बिगर कंसर्न, बिकॉज शाहरुख खान इज मतलब नोन फॉर हिज मीडिया मैनेजमेंट। उनके बारे में कभी कोई बहुत रेयरली कभी गलत खबर बाहर आई हो, जब आप कहेंगे कि जब एक एरा चलता था उनका। आजकल सोशल मीडिया है तो छुपाना थोड़ा मुश्किल है। एज क्या है आर्यन खान की? 28 साल। शादी ब्याह हो जाना चाहिए था अभी तक, थोड़े जिम्मेदार हो जाते। गायत्री जी मैं आपको बताऊं, कोई अपना लड़की, शाहरुख खान के सर्कल में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही ज्यादा रईस लोग हैं, उस परिवार में अपना बिटिया ब्याहना कोई सौभाग्य समझता। पर द थिंग इज कि एवरीबडी नोज द ट्रूथ, नोबडी वांट्स देयर डॉटर टू गेट इनटू दिस फैमिली। और अंत में कोई हिंदू परिवार ही बेवकूफ मिलेगा जो इनके यहाँ अपनी बिटिया ब्याहेगा, वो भी 5 साल बाद, फिर 10 साल बाद उसको तज दिया जाएगा, डिवोर्स दे देगा आर्यन खान, या पीटने की कोई खबर आएगी, या वो दूसरी तीसरी शादी कर रहा होगा। होना यही है, नियति यही है इनकी। इन्होंने खुद भी वही काम किए हैं, तो कर्म फल ना वापस आता है और अपने ही परिवार में आता है, और आपको जीना पड़ता है। परिवारों के संस्कार को तोड़, एक बागबान बन गई थी, उस पर इतना ट्रोलिंग, इतनी ट्रोलिंग, इतने मजाक, इतनी चीजें, जस्ट बिकॉज कि ये दिखाया गया कि परिवार को साथ होना चाहिए। दैट्स इट। उतने में इतनी तकलीफ हो गई। और उसके बाद तो हमने आखिरी कोई फिल्म हमें याद भी नहीं है कि कभी देखा हो इन्होंने कि परिवारों में क्या होता था। अभी ये आर्यन खान ने अपनी एक बैट्स ऑफ बॉलीवुड करके एक सीरीज बनाई नेटफ्लिक्स ने। टेड सोरोन्स जो नेटफ्लिक्स के सीईओ है वर्ल्ड के, उन्होंने शाहरुख खान का बेटा गोद ले लिया कि बेटा ये ले पैसा, बना एक तो सीरीज बना, तो फिल्म नहीं तो पूरी सीरीज बना। सब आ गए, अरशद वारसी, अरे बड़ा अच्छा लड़का है। आप बैट्स ऑफ बॉलीवुड के समय के इंटरव्यूज देखिए, हर एक्टर, सो मच सो दैट कि इस लड़के ने आमिर खान और एस राजामौली को एक फिल्म में खड़ा कर दिया। किसी की हैसियत नहीं, एवरीबडी केम टुगेदर फॉर बैट्स ऑफ बॉलीवुड। सलमान खान भी एक अपीयरेंस दे गए और बड़ा इंडस्ट्री में मजाक की वो, तो इट वाज लाइक कि हाँ बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा अच्छा बनाया है। इमरान हाशमी और बॉबी देओल, और आप देखिए, लोगों ने सीरीज देखी होगी,
तो उस समय के इंटरव्यूज ऐसे हैं जैसे लगता है कि इससे शानदार बच्चा या लड़का या टैलेंटेड कोई हुआ ही नहीं। अब लोग कहेंगे कि यार ये तो नॉर्मल है, कौन नहीं पीता है, कौन नहीं डायरेक्टर ऐसा दिमाग से जो इंटेलिजेंट है वो इस जोन में नहीं रहता है। कमाल अमरोही रहे हों या के आसिफ रहे हों या आपके बहुत सारे रहे हों, इसमें पूरी सीरीज है। तो इन लोग, इशू ये है कि मीडिया में कैसे आ गया बाहर, लेकिन इसकी टाइमिंग भी देखना बड़ा आवश्यक है। अमित शाह जी ने साफ साफ कहा है कि देश से ड्रग्स निकाल दूंगा, और बॉलीवुड में अगर ड्रग्स का कोई चेहरा है तो वो आर्यन खान है, और कोई नहीं। चाहे न चाहे इमेज आर्यन खान की ड्रग्स के साथ जुड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि माता जी की भी ड्रग्स के साथ इमेज जुड़ चुकी है। माता जी भी पकड़ी गई थी बर्लिन में ड्रग्स के साथ। यस, आप गूगल पे अभी सर्च करेंगे तो ये न्यूज जो है आपको प्रोमिनेंटली, एआई आपको क्या बताएगा कि नहीं नहीं ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये झूठ है, ये फालतू खबर फैलाई गई है। बट जब आप ऑफलाइन में प्रिंट में पिछले हम लोग 15-20 साल से न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही थे, तो ध्यान में रहता ही था कभी कोई ऐसी खबर आती थी तो। और जब थोड़ा और डीप सर्च करते हैं गूगल में जाके, नॉट इन एआई, नॉट इन एनी जेमिनी और चैट जीपीटी, बट आप इसमें जाते हैं, कोरा पे आर्टिकल लिखे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, फर्जी खबर है ये। बट शी वॉज हेल्ड अप इन बर्लिन। शाहरुख खान के ये जो, और शाहरुख खान खुद भी अमेरिका में किस लिए पकड़ाए थे, नंगा किए गए थे, वो तो भगवान वाले के, क्योंकि पाकिस्तान के टोनी अशाई के साथ उनके बड़े कमाल के संबंध रहे हैं। मतलब ये नहीं कि एक फोटो आई हो, परिवार घूम रहा है स्विट्जरलैंड में यहाँ वहां। हाँ, ये सही आदमी था टोनी अशाई, और ये घर के अंदर का आदमी था। एक और परिवार के साथ इनके बड़े संबंध रहे, करीम मोरानी के साथ। करीम मोरानी इनके पूरे स्टेज शोज और इवेंट शो दुनिया में करते रहे। उनके भी भाई लोग हवाला में पकड़े गए थे, और उनका भी इस तरीके के ट्रेड्स में बहुत ज्यादा। भाई आप इवेंट करा रहे हैं, शोज करा रहे हैं, उसमें आपको सब कुछ परोसना है, उसमें सब्सटेंसेस भी होते हैं। सो यू अरेंज ऑल दोस हाई। हाँ जी, एक चीज पे आऊंगी मैं। शाहरुख ने भी तो एक मूवी बना के अमित शाह को इनडायरेक्टली धमकी दी थी, या देवेंद्र फडणवीस को, कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप के बारे में सोच लेते, ऐसा बाप करके से बात कर। बाप से डायलॉग ये बात था, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और उसमें वो बेटा भी खुद ही बने हैं, बाप भी खुद ही बने हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म का नाम है जवान, और ऐसा नहीं है कि बहुत भाई हाल फिलहाल में आई थी। एटली साउथ के डायरेक्टर, बहुत कमाल का डायरेक्टर है, उनको उठा के लाया कि तुम हमारे लिए फिल्म बनाओगे जवान। तो पठान तो उन्होंने उस पे बनवाई थी, क्या बोलते हैं वो, वाईआरएफ यूनिवर्स, वो तो खत्म ही हो गया, स्पाईवर्स ऐसे की तैसी हो गई इनका। अभी किंग आ रही है, और फिर आप इनको वो मेट गाला में देखिए, अजीब गरीब लगते हैं ये लोग। मतलब ये अपनी उम्र के अनुसार एक समाज में एक इंसान, एक स्टेबल करियर जिसका होता है, जो लोग अपने शांति से परिवार के साथ जीते हैं, ये लोग उनको जीने नहीं देते। ये स्टैंड अप के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से बताएंगे कि आपका करियर स्टेबल नहीं है, आपका, आप जॉब कर रहे हैं तो आपका शोषण हो रहा है, आपको छोड़ देना चाहिए, आपको गिटार बजाना चाहिए। और मतलब ये लोग का करियर खुद इनको नहीं पता होता है कि हमारी अगली फिल्म हिट होगी, फ्लॉप होगी, हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। और दसियों हजार, पचासों हजार लोगों में 4 या 5 सक्सेसफुल निकलते हैं। इस करियर के पीछे भागेगी जनता हमारी, और जो भाग रहे हैं वो नाच रहे हैं ना कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज पे। किस टाइप के लोग होते हैं? यार वो तो ऐसा नाचता है, मेरे को देखने का मन भी नहीं करता है। मैं आप देखिए अभी इन लोग के क्या लॉकअप कोई आ रहा है सीरीज, किस टाइप के लोग क्या बातें करते हैं, क्या शेल्फ लाइफ है, मतलब पैथेटिक। अनिल कपूर है। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, वो उसमें तो रवि किशन जी भी हैं, नहीं वो अलायंस करके आए। मैं बैक टू शाहरुख खान की, ये लोगों से जीवन का ज्ञान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये लोग सफल लोग नहीं हैं, इनको अपनी सफलता का स भी नहीं पता होता है। और इस इंडस्ट्री में जैसे यूपीएससी में सफलता हार्डली मिनिसिकल लोगों को मिलती है, वैसे ही बॉलीवुड में या लोग के स्टैंड अप में इनमें सफलता बहुत मिनिसिकल होती है, उसकी लाइफ भी कम होती है। आप देखिए पुराने एक्टर्स लोग उन्हीं रिलेवेंस के लिए, मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहाँ है, क्या है, अभी कहीं पे आपको दिखेगा कि अरे इसको तो 20 साल पहले देखा था। ये रेलेवेंस के लिए तड़पते हैं, ये प्राइम पे पहुंच जाता है, फिर लगता है कि जिंदगी में ऐसे चलेगा, नहीं चलता। डिप्रेशन में जीते हैं लोग, बिल्कुल डिप्रेशन में, तभी ड्रग्स ज्यादा लेते हैं। मैं एक चीज अगर मैं देखूं, जो मेरे को शाहरुख खान की मूवीज का इम्पैक्ट है, एक तो वो वाली मूवी थी का किरण, जहाँ पे हकला रहे थे। देन एक दूसरी मूवी थी जहाँ पे इन्होंने एक लड़की को छत से फेंक दिया था, वो भी एक कॉपी मूवी थी। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी, बाजीगर आई थिंक, बाजीगर, बाजीगर, बाजीगर डर वगैरह।
हार्डर। और एक तीसरी मूवी थी जहां से ही एक्चुअली बिकेम द सुपरस्टार, दैट वाज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बिकॉज आई थिंक मैं स्कूल में थी, 9-10 स्टैंडर्ड या उससे, तो मेरे को याद भी नहीं है कब की है ये, बट इट वाज अ क्रेज, फैमिलीज के अंदर क्रेज, इंडिविजुअल्स में क्रेज, स्कूल में क्रेज, एवरीबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट, राइट? इट वाज दैट बिग अ हिट। वहां से जो एक अच्छा, वो कौन सी मूवी थी अगर आप देखो तो, पंजाबी मूवी थी वो, दिलवाले यशराज। दुल्हनिया, मेरी जौहर इज अभी, तुझे मालूम नहीं तू अभी, ये गाना क्या पंजाबी गाना ही है ना? नाउ लुक हाउ ही बिल्ड अप द पंजाबी मूवीज के अंदर अपना रेलेवेंस, एंड देन पंजाबी मूवीज के अंदर ही धीरे धीरे इन्होंने दम मारो दम, ये शुरू हुआ इनका। जवान अगेन पंजाबी स्पिरिट अटैक, ये ये एक मैं तार देख रही हूँ जी। गायत्री जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। इन्होंने पंजाबी कल्चर को यूज करके उसका मिसयूज किया है बहुत ज्यादा। इन्होंने, शाहरुख खान का एक क्लेम टू फेम ये है कि वो वर्ल्ड ऑडियंस उन्होंने बिल्ड की भारत के बॉलीवुड के लिए, और एनआरआई मार्केट ओपन किया इन्होंने। ऑफ कोर्स इंडिया भी ग्रो कर रहा था, लिबरलाइजेशन हो चुका था, थैंक्स फॉर ओपनिंग अप। फिर ये अपनी फिल्में इनकी जितनी बाहर चलती थी उससे एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आता था, दिस दैट। तो बाहर में ऑडियंसेस कौन सी थी, लार्जली कहाँ की थी? लंदन में, कनाडा में, यूएस में। सो पंजाब। दैट वर द कम्युनिटी। और तुम्हारा जब पाकिस्तान से इतना तगड़ा संबंध है तो तुमको खालिस्तानी ही तो मिलेंगे। आपका पाकिस्तानियों से तो बहुत तगड़ा संबंध है। आप तो बैठ के आईपीएल में चाह रहे थे कि वो भी 26/11 के बाद कि प्लेयर्स आने चाहिए, आप अपनी फिल्मों में एक्टर्स लाते थे। ये लोग का तो पूरा हिसाब किताब हो गया था कि भारत के एक्टर्स को साइड करो यार, पाकिस्तानियों को भरो। क्यों? उनके साथ क्या आ रहा था? क्यों वो लोग अभिजीत जब सिंगर के साथ में शाहरुख खान का कंट्रोवर्सी यही तो था, पहले जितनी भी हिट मूवीज थी अभिजीत यूज्ड टू गिव द सॉन्ग, मतलब वो जो गाना गाते थे। उसके बाद ये जब पंजाबी सिंगर्स को ले आए तो अभिजीत को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जब ये सुपर हिट हो गए। पहले कंधे पे चढ़कर सक्सेसफुल हो जाते हैं हिंदुओं के, तब इनको याद आते हैं खालिस्तानी और पाकिस्तानी। देखिए, अब इसमें ना मेन बात यह कि आज का जो यह वीडियो आया है, ठीक है, यह वीडियो रिलीज होना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बड़ा कॉमन है। वहां पे अमिताभ बच्चन की बेटी जो डाइवोर्स लेके पहुंच गई है वापस, वो भी वही करती फिर रही हैं। और जया बच्चन जैसी माँ मिले जो अपनी नाती को बोल रहे कि बेटा शादी मत करना, बच्चे पैदा कर लेना, डू वॉट एवर। बंगाली बुद्धिजीविता और लेफ्टिस्ट लिबरलिज्म के ये लोग पीक पे बैठे हुए हैं। और क्या क्या ये लोग अपना जीवन देखते हैं, क्या अपना परिवार देखते हैं, किस तरीके से जीते हैं? कौन, किसका परिवार सेफ है यहाँ पे? जो मेरे मुंबई में बॉलीवुड में नहीं रहता उसी का परिवार सेफ है। मुझे तो माधवन टाइप बेचारी लोग हों, आदित्य धर टाइप ऐश्वर्या के लोग हों। मुझे तो बेचारी ऐश्वर्या राय पे दया आती है, कैसे झेल रही है कि एक नंद ऐसी बैठी हुई है, नंद की बेटी ऐसी बैठी हुई है, और सास ऐसी बैठी हुई है घर में, जो कैसे, मतलब आई रियली हैट्स ऑफ टू हर साउथ इंडियन कल्चर, भाई हैट्स अगर ऑफ। सास बहू सीरियल बनाना है तो जया बच्चन को बनाइए सास। सी विल बी द एपिटोम। वो क्या बोलते हैं, जो मंत्रा बनती थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ी शानदार एक्टर थी। उन्होंने फिल्मों में इस प्रकार का रोल किया, बहुत लोगों ने रोल प्ले किया। तो जया बच्चन इज द एपिटोम ऑफ दैट सास। जो दिखाना है तो कि क्रूर सास है या स्कीमिंग है या जो भी है, तो भाई जाके बात कर। क्योंकि उनका सिर्फ अपने परिवार के प्रति ये व्यवहार नहीं है, उनका बंगाल के हिंदुओं के प्रति भी ये व्यवहार है। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी सर पे पहनी रहती है। समाजवादी पार्टी का पूरा इतिहास क्या है? उत्तर प्रदेश की हिंदू बेटियों महिलाओं को छेड़ने का ही इतिहास। उसके सहारे तुम वहां राज्यसभा में बैठे हो, और उसके बाद क्या बकवास करते हो कि मेरा नाम, मतलब वॉट एवर शी डज दैट, शी इज नॉट द टॉपिक ऑफ द डे। एक अभी आप नया ट्रेंड देखिए कि हो क्या रहा है। अभी शेखर सुमन भी आए बीजेपी के खिलाफ बोलने, ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। शेखर सुमन का क्या है, कपिल शर्मा शो चल रहा है, फिर लेटेंट शो आ गया है। देखिए, टॉक शोज की बड़ी कमी है हमारे, खासकर नेटफ्लिक्स अमेजोन को भी टॉक शोज चाहिए। तो शेखर सुमन का करियर, शेखर सुमन अपना करियर नहीं रिवाइव कर रहे हैं, अपने लड़के का कर। लड़का डायरेक्टर, लड़का ओनर है इनके नए शो का, शेखर टुनाइट शो का, अध्ययन सुमन। उनके भी अच्छा, चक्कर चले थे, कभी कंगना रनौत जी के साथ 1-2 फिल्में आई थी और फिर फ्लॉप होके लंदन में थिएटर पढ़ने गए थे। उसके बाद कभी जीवन में टीवी पे या सिनेमा में कायदे से दिख नहीं पाए। ठीक है, नया फॉर्मेट क्या है कि एंटी मोदी एंटी भारत बात करो, कटाक्ष करते रहो ह्यूमर के रूप में, और अपना कुछ कुछ खेलते रहो जैसे वो करते थे। उनका वो तो उनका पुराना फ्लेवर भी है, लालू का मजाक उड़ा, ठीक है फाइन। बट नेटफ्लिक्स खरीद लेगा शो,
100-150 CR 200 CR में शो खरीद लेगा। जैसे लेटेंट को यूट्यूब पे हिट था ना, समय रैना वाला, आज कहाँ ले गया? नेटफ्लिक्स पे ले गया। अमेजोन में कॉमिक्सतान है, ये है वो। तो इट्स लाइक एन ऑडिशन कि हमारा पूरा शो खरीद लो। अब भाई तुम्हारे पार्टनर ही ऐसे क्यों है, जिसका आईडी पहुंचती तो उठा के अपना फोन, जो अपने पता नहीं किस फ्लोर पे रहता था, वहां पे उठा के अपना फोन बाहर फेंक दिया, मैं आईडी वालों को अपना फोन नहीं दूंगा। अब कह रहे हो कि शेखर सुमन ने क्रिटिसिज्म किया है। अरे भाई पागल हो क्या? क्रिटिसिज्म करना बहुत सारे लोग लगातार हर दिन कितना कुछ कर रहे हैं, आदमी छूने नहीं जाता। तुम कौन हो भाई क्रिटिसिज्म की? तुम्हारे पीछे पब्लिक पड़ गई, ईडी पड़ गई, ये पड़ गई। जो पापी है उसने तुम्हारा शो प्रोड्यूस किया है कि जिस दिन उसका खेल पकड़ा जाएगा उस दिन तुमको फ्रंट पे रख देगा। और एक्टर्स की क्या जिंदगी, वही तो कह रहे, उनको हवा नहीं कि इनकी जिंदगी में कब सक्सेसफुल होंगे। आप सोचिए अर्चना पूरन सिंह का क्लेम टू फेम क्या है? शी लाफ्स। जिंदगी में जब वो एक्टिंग करने उतरी थी किसी फिल्म में, तो उनको लगा कि मैं हीरोइन बनूंगी, मैं बढ़िया एक्टिंग करूंगी, मैं रोल्स करूंगी, ऐसे करूंगी वैसे। उनको क्या पता था कि उनका करियर लाफ पे चलेगा। और उनके पति वो भी फिल्म एक्टर रहे हैं। पति का और बच्चों का करियर आजकल किस पे चल रहा है? यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, जैसे फराह खान बनाती हैं। दे नेवर नो। उनको एक एक फाइनेंसर, अच्छा ये सारे एक्टर्स ना अपने अपने एक एक फाइनेंसर पकड़ के रखते हैं। Why do these people have no substance at all? They have a lot of substance. पाउडर वाला सब्सटेंस। ओके, अच्छा ओके। मतलब अगर आप देखो ये पूरे, तभी मैं इनको मायावी कहती हूँ, मायावी नगरी कहती हूँ। सब हवा में, कुछ रियलिटी नहीं, कुछ रियलिटी नहीं। ना ये पढ़े लिखे हैं, ना इनमें से कोई ढंग का है। सुशांत सिंह राजपूत एक बेचारा गलती से एंट्री मार लिया था, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। दे हैव नो ह्यूमन वैल्यू, नहीं है मैनर्स, नहीं है एथिक्स, नहीं है इंटीग्रिटी, नहीं है। झूठ, फरेब, दारूबाजी, अपनी बॉडी को दिखा के बेचना, अपने आप को बेच रहे हैं। ना अपनी नॉलेज, ना इनका एजुकेशन, हवा में है ये सारे के सारे। एंड समटाइम्स, इसीलिए मैंने संदीप जी, मैं हाथ जोड़ के बहुत सॉरी भी बोलूंगी, देयर वाज अ फेज इन बिटवीन वेयर आई कंप्लीटली स्टॉप्ड बॉलीवुड, बट देन इट इज अ पार्ट ऑफ नैरेटिव वॉरफेयर, इसलिए वापस आना पड़ता है। मैं वापस आपको आर्यन खान पे लेकर आती हूँ। ये माँ बेटे और बाप मिलकर पंजाब इलेक्शंस को, बाय द वे यहाँ से पंजाब इलेक्शंस में नजर कनेक्ट हो जाता है सीधे सीधे। ओवर टू यू। बिल्कुल, एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा पंजाब से पहले, क्योंकि वो पूरा कनेक्शन उन्होंने स्टैब्लिश किया था कि बॉलीवुड ने अपनी जात कैसे दिखाई है सतलज या पंजाब 95 बना के, और उसमें कैसे इन लोग का अपना कनेक्शन इन्वॉल्व है। इनका जो पॉज करेंगे गायत्री जी, एक चीज आप ध्यान दीजिए, इनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, जिनके जितने बच्चे हैं, अक्रॉस फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म एक्टर्स इत्यादि, किसी को उठा लीजिए, किसी के बच्चे ने जीवन में कभी या अपनी ही इंडस्ट्री में कोई वैल्यू एडिशन किया? वो फिल्म इंडस्ट्री पे लाइबिलिटी, एसेट नहीं है वो। इनका कोई भी बच्चा, किसी को उठा लीजिए, वो आमिर खान का भी बच्चा है, ये खुद एक समय था 90s में, जो भी था इनका दबदबा था, एंटरटेनमेंट देते थे भारत में, एक एंटरटेनमेंट बॉलीवुड चलता था, लोग फिल्में बनाते थे, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स आते थे, डायरेक्टर्स होते थे, राइटर्स होते थे। एक्टर भले किसी का बच्चा हो, पर डायरेक्टर और राइटर जो है बाहर से आते थे, तो वो लोग धार देते थे इनको। इन्होंने वो पूरी खेप खत्म कर दी अपने बच्चों को आगे रखने के लिए। और लोग कहेंगे नेपो किड्स, और बहुत लोग संभल संभल के बोलते हैं कि नेपो लाउड। भाई आपने अपनी इंडस्ट्री की ऐसी की तैसी करा ली है, जस्ट लाइक कि कांग्रेस ने जैसे परिवार को ही पालने में पूरे देश का तो बेड़ा गर्क किया कि अपना भी कर लिया। ये कर्मफल की बात कर रहा था मैं, जो शुरू में कह रहा था कि इनका कोई बच्चा किसी और इंडस्ट्री में कोई वैल्यू एडिशन हो, दे कुड हैव डन वंडर्स। जो रिसोर्सेज इनके पास थे ना, ये लोग दुनिया में वाकई में, मुझे याद है मोदी जी ने एक स्पीच दी थी इनके यहाँ जाके, एक फिल्म म्यूजियम का उद्घाटन किया, तो कई बार इनको मौका दिया कि भाई बाहर निकलो। क्या छोटे, हम सिर्फ भारत के ऑडियंस में, कि आप बहुत शानदार इंडस्ट्री है, आपके सानी में कोई नहीं है दुनिया में, आप एक हॉलीवुड, एक बॉलीवुड है, और थोड़ा बहुत चाइनीज है, बाकी और है क्या? यूरोप का कोई सिनेमा नहीं है, कहीं का कोई सिनेमा नहीं है। आप लोग निकलो, कुछ बढ़िया करो, बेहतरीन करो, वी आर विद यू, हमारी कहानियां कहो। पर ये ऐसा एंटी भारत सेंटिमेंट इनको का दीमक लग गया है ना, कि देयर इज नो, अब इन लोग का कोई रिटर्निंग नहीं है। उसके बाद ये सोच नहीं पा रहे हैं, उसके बाहर से वो उसी कुएं में फंस के रह गए हैं, उसके बियॉन्ड इनकी थिंकिंग नहीं रही है। जिस जमीन में हो, जिस समाज का तुम दिया हुआ खा रहे हो, हिंदू समाज का दिया हुआ खा रहे हो,
हिंदू समाज का जब मैं कहता हूँ, हिंदू समाज में ही इतना एसिमिलेशन है कि आप एक्टर हो जाएं, सुपरस्टार हो जाएं, फिल्में करें, कुछ भी करें, मैं हूं ना टाइप फिल्म बना दे, एंटी आर्मी, अगर हमें एंटरटेनमेंट है तो हम ठीक है, तुम यू आर मेड बाय द पब्लिक एंड द ऑडियंसेस, और आप उसी को लगते हो, उसी समाज को, उसी की कब्र खोदने लगते हो फावड़ा कोदाल लेके, वो भी पाकिस्तानियों के साथ मिलके। सो पंजाब की ये तरफ। कर्म फल है जो आपको अपने जीवन में खुद ही झेलना है। 60 साल के हो गए ना, अब 60 से 80 का जो 20 साल जिएंगे शाहरुख खान, उनकी आत्मा ही जानेगी कि लड़का कहाँ जाएगा, लड़की कहाँ जाएगी। कमिंग, मैं अपने पंजाब की बात की, मैं कह रहा हूँ ये जो फिल्म बनाई सतलज जिन्होंने और रिलीज की, और बैन, मैं कह रहा हूँ रिलीज हुई, दिखी, एक कांड हुआ, कोई बात नहीं। कई लोग कह रहे हैं अरे गवर्नमेंट को बैन नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। कई लोग कह रहे हैं अरे तब भी तो स्क्रीनिंग्स हो रही है, मैं कह बहुत सही हो रहा है, स्क्रीनिंग्स हो रही है, इलीगल स्क्रीनिंग्स हैं, जो भी करा रहा है सामने आके कराना पड़ रहा है। अगर Z5 पे होती तो प्राइवेट स्क्रीनिंग होती, कौन करा रहा है, कौन समर्थन में है, कौन खिलाफ में, आपको पता ही नहीं चलता, और ये अपना खेल खेल जाते पीछे से। पर अब आउट इन दी ओपन है ये गेम कि पंजाब में हिंदू है कि नहीं है, हिंदू का कुछ है कि नहीं है, कि खाली मारा जाना ही उसकी नियति है। आज पंजाब के हिंदू की बात हो रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमारे नेशनलिस्ट सिख हैं, जो सनातनी सिख हैं, जो धार्मिक सिख हैं, और वही सिख हैं, बाकी सब खालिस्तानी, बाकी सब पाकिस्तानी है। जब मैं सिख बोलूं तो कृपया बस ये समझें कि सिखों में आप कृपया खालिस्तानियों को ना जोड़े, खालिस्तानी सिख नहीं है, वो गुंडे हैं, वो भाड़े के टट्टू हैं सब, कभी सीआईए का पैसा पकड़ के भारत की कबर खोदने लगते हैं, और ये पुराना इतिहास है, आज का नहीं। अभी मैं उसके सिलसिलेवार एक आपको रूपक भी दूंगा, ये पुराना इतिहास है। पर धर्म की रक्षा हेतु जिनको पता है कि सच्चे पातशाह जी गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों यह पंथ पैदा किया था, आज भी वो खून में है, और जिन लोगों को है आज वो खुल के बोल रहे हैं। भाई रवनीत सिंह बिट्टू आए ना सामने कि 35,000 हिंदू मारा गया, कौन नाम लेगा? तो पंजाब, बंगाल में हिंदू मारा जा रहा था, तो बंगाल का हिंदू उठा ना, कहा कि जो मार रहा है उसको मैं सत्ता में नहीं लाऊंगा। आज पंजाब में पहली बार ये मैं माहौल देख रहा हूं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि पंजाब के हिंदू की बात हो रही है। और सतलज ने क्या एक्सपोज किया होगा, जो सतलज को, सतलज को बनाने वाले और खालरा को बैठ के जनता बैठ के एक्सपोज कर रही है डे ऑन डे सोशल मीडिया पे हर तरीके से कि ये वह ठीक है बेटा, तुमने एक तो फर्जी खबर फैलाई कि 25,000 लाशें ये वो समथिंग करके अपना बना लिया दिलजीत दोसांझ। ये लोगों को बैकफायर किया, बीजेपी को बैकफायर नहीं किया, हिंदुओं को बैकफायर नहीं, इनको हिंदुओं का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, और हिंदुओं में जो हमारे सिख भाई हैं वो हिंदू भी हैं, वो हिंदू ही हैं, उनका जो हिंदू और सिख का इस समय जो कॉम्बिनेशन आ गया ना सतलज के अगेंस्ट और इनके खालिस्तानियों के अगेंस्ट, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लोग कहें कि रिलीज करने देते, लोग देख लेते, सच है भाई, फिर अब हम बना देंगे फिर सच, तो हम सच बोल नहीं रहे। अब सच बताता हूँ एक्चुअल सच है क्या। गायत्री जी, गुरु गोविंद सिंह जी से पहले 9 गुरु थे हमारे, गुरु नानक जी से शुरू होता है। तलवार किसने उठाई? सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी ने। जब तक तलवार, 10वीं जनरेशन में जब तक तलवार नहीं उठाई, पूरे पंजाब पर कब्जा हो चुका था मुसलमानों का। किसने होने दिया? क्यों नहीं लड़े? जब तलवार उठाई उसके बाद आपने जो आपके एक आप एक बात बताइए, बड़ी मार्शल रेस है, कौम है, यह है वो है, एक ही राजा मिला आपको जीवन भर में, महाराजा रणजीत सिंह। ना उनके आगे राजा, ना उनके कोई पीछे राजा। जो तलवार उठाता है उसका अपना नेता होता है, उसका अपना राजा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। उसके बाद फिर उन्होंने जो भी किया महाराजा रणजीत सिंह के साथ, उसके बाद उनके बेटे के साथ, वटेवर 1857 जो भारत में स्वतंत्रता का संग्राम था, वीर सावरकर जी ने किताब लिखी, तब दोस्त को पता चला कि स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था। उसके बाद भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने जो वो किताब छापते थे। 1857 को अंग्रेजों ने नहीं कुचला था, अंग्रेजों ने पैसे दिए थे, और ये महाराजा पटियाला, महाराजा अंबाला जो बनाए गए उसके बाद में, इनके आधार पर ये जो आज खालिस्तानी अंग्रेजों और सीआई के साथ जुड़े हुए हैं ना, ये उन्हीं के औलादे हैं। ये 1857 कुचलने के लिए सेना आई थी पंजाब से, पंजाबियों की। यस, 100%। इट इज रिटन इन द बुक कॉल्ड लास्ट मुगल बाय विलियम डैरिम्पल। जाइए उसको ऑल्सो कोट करके बोल रहा हूँ, आई हैव रेड दैट बुक, आई कैन शो यू द पेजेस। ये सत्य है कि अंग्रेजों ने मराठियों से लड़ने के लिए पंजाबियों को भेजा था।
ठीक है, और सो मच सो दैट कि अहमद शाह अब्दाली आया था, पानीपत का तीसरा युद्ध, कौन लड़ने गया था उससे? मराठा। कहां से गए थे? तो वहां से क्यों गए थे? तुम क्या कर रहे थे? और आता हूं, और आगे, और आगे आता हूं। भगत सिंह जी को फांसी देने वाले और क्या बोलते हैं उसके खिलाफ हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। जनरल डायर को सरोपा भेंटा किसने भेंट किया? उन्हीं कम्युनिटी। एसजीपीसी। जी। और आता हूं, 47 में आप पे बंटवारा नहीं हो रहा था, 47 में आप पे इस्लामिक आक्रमण हुआ था, जो पिछले 500 साल से हो रहा था, फिर आप पे हुआ था। क्या हुआ? 3/4 भूमि छोड़कर भाग गए। भारत को बोलते हो कि सेना में भारत की अरुणाचल में ये घुस गई, चाइना वहां घुस गई, तो 3/4 पंजाब कहाँ है? ननकाना साहब कहाँ है? करतारपुर कहाँ है? तो ये जो ना, ये और उसके बाद और आइए आगे, 84 की बात करते हैं लोग। क्यों 78 में क्या कर रहे थे तुम? भिंडरा वाले तुम, कांग्रेस ने पैदा किया, 100% श्योर है ना। ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री था, अकालियों को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी, संजय गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को पैसा दिया। ज्ञानी जैल सिंह ने अपने हाथ से पैसे से चेक साइन कर करके भिंडरा वाले को पूरा सपोर्ट करके उसको जो इतना बड़ा बनाया और हरमंदर साहब का अपमान किया। ऐसे ऐसी घटिया कौम किस, आज पहली बार मैं जब वो हिंदू मारा जा रहा था तो पंजाब का समाज कहाँ था? गायत्री जी, जब वो पंजाब में 78 से लेकर 84 तक हिंदू मारा जा रहा था, बसों से उतार उतार के एक कैंडल लाइट मार्च निकाला, कहा कि नहीं नहीं गलत हो रहा है, ये हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। जैसे हम कश्मीर, नहीं गायत्री, अब ये बात तो करनी पड़ेगी। कश्मीर के पंडितों पर कश्मीर फाइल बनी ना, कि कश्मीर पंडित जब मारे जा रहे थे उनके पड़ोसी मुसलमान कुछ नहीं बोले, फंसाया उनको। तो यही तो पंजाब में हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हिंदू मारा गया, और बताऊं कहां कहां मारा गया? उत्तर प्रदेश की तराई बेल्ट में, जहां पर ये थे, जहां पे इनको जमीनें दी गई कि जाओ यहां पर खेती करो, ये भाग के आए थे 47 में, इनको उत्तर सरकारों ने, ये हिंदुओं का इलाका था, पूरी जमीनें दी गई। यहां पर ये खालिस्तानी बन के जो यहाँ के हिंदुओं को मारने लगे बिटवीन 78 एंड 84 एंड 89। तराई इलाके में, ये जो नैनीताल का पूरा एरिया है, किच्छा, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, सो मच सो दैट कि इसका नाम उधम सिंह नगर रख दिया गया, उधम सिंह जी के नाम पर। यहां पे ये हिंदू मार रहे थे खालिस्तानियों के नाम पे। और आज भी खालिस्तानी का आप देखेंगे ना मैप, ये एरिया भी खालिस्तान में डाल रखा है इन्होंने। नैनीताल के नीचे वाला जो पूरा हल्द्वानी काठगोदाम वाला इलाका है, ये कोई क्यों नहीं बात करेगा? आप अपने समाज की गंदगी कब साफ करेंगे? सब कोई बाहर ही से आएगा साफ करने, आप कब करेंगे? ओ जी, सतलुज ने सच दिखा दिया। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं वो गलत है? नहीं दिखाई सतलुज में। मैं बताती हूँ एक चीज, सतलुज में भी थोड़ा और ऐड करने की जरूरत थी। ह्यूमन राइट्स की बात की है ना, उन महिलाओं के ह्यूमन राइट्स का क्या, जिनका मैं सोशल मीडिया और कई रिसर्च मटेरियल्स करके मैं एक्सप्लोर कर रही थी। जब भिंद्रा वाला था तो बहुत महिलाओं को, और सिख महिलाओं को, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदुओं को तो भूल ही जाओ, जिनको खींचा गया भिंद्रे वाले में एंड देन उनके अबॉर्शन कराए गए पोस्ट रेप। लाशें मिली, कंकाल वहीं गाड़ दिए गए उसी मंदिर में। Not only in 84, this continued in 88, this continued in 89। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ गायत्री जी, अभी ड्रग्स की हम बात कर रहे थे ना, तुम्हारा पूरा पंजाब, एक एक बच्चा ड्रग्स की चपेट में है। पंजाब के सांस नहीं आती, एक सांस नहीं ली जाती कि कुछ गलत हो रहा है हमारे यहाँ। वो जी केजरीवाल ने भी चख लेंगे, वो जी केजरीवाल ने भी ट्राई कर लेते हैं कैसा ही है। केजरीवाल जैसे घटिया आदमी को आपने अपने सर पे बिठा लिया, वो भी 2022 में। मतलब 14 में बिठाए समझ में आता है, 14 से 22 तक पता नहीं चला, तो दिल्ली में दंगा करवा चुका था वो, शाहीन बाग सपोर्ट कर चुका था वो। और लाख गुना अच्छे हैं यूपी वाले। राम मंदिर दिखा तो आगे बढ़े, लड़े, मरे, लेकिन राम मंदिर बना के दम लिया कि हमको हमारा धर्म चाहिए। मैं वही चीज चैलेंज करती हूँ, जो लोग बहुत ज्यादा खालिस्तान की डिमांड करते हो, लाहौर से ले आओ, भारत में बाद में बात करेंगे, पहले लाहौर से लेकर आओ अपना ननकाना मंदिर। औकात नहीं है, औकात नहीं है बोलने की। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा इमोशनल। मैं गायत्री जी, मैं एक बात बस आखिरी कहना चाहूंगा, ड्रग्स के खिलाफ अमित शाह आएंगे बाहर से तुमको ठीक करने, तब तुम ठीक होगे। गुजरात के परिवारों में क्यों नहीं है ड्रग्स? उत्तर प्रदेश के परिवारों में क्यों नहीं है ड्रग्स? क्यों नहीं है बताता हूं। माँ बाप को पता चल जाए कि बेटे ने बस सिगरेट हाथ लगाई, थपड़िया के ठीक कर देते हैं।
तो बच्चों के जो संस्कार है ना, बच्चा जो 18 साल के बाद करता है, उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। बाप ही दारू पी के पड़ा। धुरंधर में क्या दिखाया, बाप चिट्टा बेचता था, बाप चिट्टा पीता था, इसीलिए जो आपका पिंदा था वो भी क्या करे, वो ड्रग्स ट्रेड में आगे निकल गया। बाप, जसकीरत में और रिंदा में, पिंदा में एक ही फर्क था, माँ बाप का, माँ बाप के संस्कारों का। ठीक है, तो वो जीवन में दिखा। वो तो भारत में था, इसको तो भेजना पड़ा वहां पे पाकिस्तान में। पिंदा तो भारत में ही था, भारत में ऐसी कौन सी कमी हो गई उसके साथ, उसके बाप को मार दिया, क्या किया? वो क्यों मुंह निकल गया जो खालिस्तान बनाएंगे, जी आ जाना पठानकोट, आजाद कर लें तो आ जाना। ये मानसिकता आज भी है। किससे और सुनिए, बाकी सब ठीक है, दिलजीत दोसांझ की हिम्मत कैसे हुई, सतलज छोड़ दीजिए, मैं वापस आऊंगा नाम की फिल्म में ये लाइन कहने की कि 47 में तो 3 कम्युनिटीज थी, 2 को देश मिल गए, तीसरे का क्या? तीसरा लेना चाह रहे थे ये। तुम भारत के अंदर थे, हिंदू थे, हिंदू के अंदर थे, इसलिए तुम्हारी सभ्यता पली बड़ी बच गई। उस पंजाब में जो वो जो पंजाब, कितने किस्से आते हैं गायत्री जी, ओ जी 2 भाई बिछड़ गए, एक पाकिस्तान में रह गया, एक यहाँ रह गया, वो 20-50 साल बाद मिले तो पता चला वो अमानतुल्लाह खां हो गया, और यहाँ सरदार जी रह गए, और दोनों भाई हैं। सबने कलमा पढ़ लिया, तो ये यहाँ पे अभी तक ये बचे हुए हैं, तो इनको तो खुश होना चाहिए कि यहाँ बचे हुए हैं। बट वो पता नहीं क्या, मतलब ये लॉजिक में, क्योंकि मैं रमनीक पाजी के साथ भी ये बात कर रही थी, ये 500 साल का इतिहास है, तलवार नहीं उठाई इन्होंने, सामने से आक्रमण हो रहा था, तलवार उठाते उठाते जी को भगवान कहते हैं, बहुत सारे लोग को भगवान कहते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी को भगवान कहें, तुम हमें बोलने तो दो। जो पंजाब में रह गए, पाकिस्तान में जो पंजाब रह गए, सबके सबने कलमा पढ़ लिया है वहां। टाइम फॉर एवरी पंजाबी, हिंदू, सिख, एवरीवन टू इंट्रोस्पेक्ट, दिस इज अ डू और डाई मोमेंट फॉर यू नाउ। ट्रू। अपने अंदर झांक के ये नहीं देखते कि जिस कांग्रेस ने आपको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, निपटा दिया, आप उसी के साथ खड़े हो। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, अकालीस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब ये मूवी दिखा रहे हैं, सबने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम दिखाएंगे। अरे तो बीजेपी तो था ही नहीं कभी पंजाब में। अकालीस के साथ इन्होंने जो गठबंधन किया था, किसी जमाने में किया था, उसके बाद तो इतने कांड हुआ रखे हैं अभी जो कांग्रेस के राज में, वो कोई नहीं देख रहा है। राजीव गांधी ने कांड क्या किया वो कोई नहीं देख रहा है, इंदिरा गांधी ने जो कांड किया वो कोई नहीं देख रहा है। सब क्या देख रहे हैं, बीजेपी ने मूवी को हटवा दिया। गायत्री जी, इनके सारे कांड जो शुरू कैसे हुए, हिंदुओं को मारने से। किस किस को? पंजाब केसरी के एडिटर को मारा आपने, ठीक है, लाला जगत नारायण। मतलब मीडिया की बात होती है, कोई बात करता है कि क्यों नहीं पोस्ट, मतलब उनके जाने के बाद उनको जो है जर्नलिज्म का बेस्ट अवार्ड दिया जाए, खालिस्तानियों से लड़के, खालिस्तानियों का आतंकवादी बताते हुए उनकी जान गई। खालिस्तानी बोल रहे थे कि खाड़कू बोलो उनको, और वो कह रहे थे नहीं तुम आतंकवादी हो। पत्र केपीएस गिल साहब के ऑफिस में पहले पहुंचते थे अखबार, वहां से पुलिस लेके बांटती थी अखबार। ये हाल था कि अखबार भी पुलिस बांटती थी। और इस प्रदेश को वापस उसी गर्त में लेके जाना चाहते हो। टाइम फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट एंड मेक श्योर कि भारत से जुड़िए। कोई कल्चर भारत से बड़ा नहीं है, कोई भी सभ्यता भारत से बड़ी नहीं है। और यही बात शाहरुख खान का लौंडा हो चाहे आप हो, जो अपने आप को भारत से ऊपर समझने लगता है भारत की कुदाल खोदने, तो भाई साहब भारत दैव भूमि है। आप एक इंसान हो, सुपरस्टार हो, बहुत बड़े इंसान हो, या पूरा समाज हो, भारत की कबर खोदोगे तो बचोगे नहीं। होगा यही कि हर घर से एक चिट्टा वाला ही निकलेगा, एक हर घर से एक वीडियो निकलेगी जिसमें झूम रहे हैं। एक चीज नोटिस किया इन्होंने, पंजाबी मूवीज के थ्रू पंजाबी कल्चर को दिखाते हुए जो इन्होंने बॉलीवुड में मूवीज बनाई है, इन्होंने पूरे भारत में ड्रग्स और दारू, 4 बोतल वोडका काम, ये क्या है? ये आपने एक रैप सॉन्ग बना दिया, आपने एक बहुत वायरल सा ट्रेंडी सा सॉन्ग बना दिया, पर बच्चे उसको क्या देख रहे हैं? 4 बोतल वोडका, मतलब 4 शॉट इज कॉमन। उसको, जिस चीज को हम अपने घरों में घुसने ना दें, हम अपने घरों में बैन करें। पंजाबी कल्चर में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहां पे बाप, बेटा, दामाद सब बैठ के एक साथ पीते हैं। इट इज सो नॉर्मलाइज्ड। घर के अंदर दारू पीना बैठ के, आई मीन जो चीज हम भाई, आई एम फ्रॉम अयोध्या, हमारे यहाँ तो अगर पापा पान खा के आते थे तो उस दिन मजाक का बात बन जाती थी कि पापा ने आज पान खाया है, ठीक है, वो कि नॉर्मल विदाउट तंबाकू एंड ऑल। इन परिवारों में ये दिस इज अ कॉमन ट्रेंड एंड आई एम शॉक्ड बिकॉज मैंने ये होते हुए देखा फैमिलीज में।
एंड देन अच्छा उसके बाद जो 10 साल का बच्चा है, 8 साल 9 साल, उनको क्या है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। उन्हीं में से बच्चे निकल जाते हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं, जिनको थोड़ा सा भी ब्रेन में ये कंट्रोल नहीं है, थोड़ा डिप्रेशन हुआ, सप्रेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ, या फिर बहुत ज्यादा जॉयफुल नेचर हुआ, क्या चाहिए, दारू चाहिए। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, इन्होंने जो पंजाब में सीखा या पंजाबी से इधर इंस्पिरेशन ली या पंजाबी सॉन्ग्स के माध्यम से, ठीक है, इन्होंने पूरे भारत में क्या फैलाया, दारूबाजी, ड्रगबाजी, गायत्री जी, और ये सब, आई मीन इस चीज ने पंजाब का एक सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन चीज छीन लिया, और उसको मैंने अपनी आंख से खत्म होते हुए देखा। दो भाव थे इनके यहाँ पर, एक सेवा का और एक काम का। कोई काम बुरा नहीं माना जाता था, कोई काम छोटा नहीं माना जाता था, बच्चों तक को काम पे लगाया जाता था, चलो काम करो, साफ सफाई करनी, ये करना है, वो करना है, जो करना है, तुमको सेवा भी करनी है और तुमको काम भी करना है। अपने बच्चों को ये सिखाने वाली जनरेशन भी मैंने देखी है इनके यहाँ पर। अब नहीं दिखती, अब खत्म, अब वो भाव नहीं दिखता। और ये भाव मैं बताऊं, ये भाव वो है जो हमारे यहाँ पूर्वांचल के हिंदुओं को, सब सारे हिंदुओं को लेना चाहिए, समझना चाहिए। कोई काम छोटा नहीं होता, उसको आप इज्जत की नजर से देखेंगे, करने वाले को भी, चाहे सफाई हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज, आप इज्जत से हर काम। और ये भाव मैंने सिर्फ इनके यहाँ देखा, और इस भाव को जब खत्म होते हुए देखता हूँ तब तकलीफ होती है। और ये जो आज पूरी पीड़ा निकली है सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने अपने समाज के इतने सुंदर भाव को, इतनी बेहतरीन चीज को जो हमारे गुरु दे कर गए, आपने उसको मटिया मेट कर दी। जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर